तो चलिए आज बात करते हैं नए टेक्नो पोवा कर्व 2 की। और ये फोन सच कहूं तो अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। मतलब एक ऐसा फोन जो दो बिल्कुल ही अलग, एकदम उल्टी बातों को एक साथ लाने का दावा कर रहा है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 8000 mAh। जी हाँ, इस फोन में है 8000 mAh की एक बहुत ही बड़ी बैटरी। ये इंडियन मार्केट में मौजूद सबसे बड़ी बैटरियों में से एक है। मतलब ये वो पावर है जो बस चलती जाएगी चलती जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इतनी बड़ी, इतनी दमदार बैटरी के बावजूद इस फोन की मोटाई कितनी है? सिर्फ 7.42 मिलीमीटर। अरे ये तो कई नॉर्मल स्मार्टफोन से भी ज्यादा पतला है। सच में यकीन करना मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है ना? आखिर टेक्नो ने ये इंजीनियरिंग का कमाल किया तो किया कैसे? मतलब इस फोन के पीछे की असली कहानी क्या है, और क्या क्या इसके लिए कोई समझौता भी करना पड़ा है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस इंजीनियरिंग की गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ऑफिशियल दावों की, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लॉन्च को लेकर इतनी हाइप बनी क्यों हुई है। देखिए, टेक्नो की पूरी मार्केटिंग इसी एक विरोधाभास, इसी पैराडॉक्स पर टिकी है कि वो एक सुंदर, हल्के से फोन में आपको बिना रुके परफॉर्मेंस देंगे। ये उन लोगों के लिए बना है जो पावर भी चाहते हैं और स्टाइल भी, और दोनों में से किसी पर भी समझौता नहीं करना चाहते। अब जरा इसके डिजाइन को और गहराई से समझते हैं। कंपनी क्या वादे कर रही है, और इसका ये जो फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट जैसा डिजाइन है, इसके पीछे की हाइप क्या है। तो चलिए सीधे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सच बताऊं तो कागज पर तो ये फोन बहुत ही कमाल का दिखता है। हाँ, तो स्पेक्स वाकई दमदार हैं। 6.78 इंच का बड़ा कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, और साथ में 144 हर्ट्ज का सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट। और हाँ, वो 8000 mAh की जबरदस्त बैटरी तो है ही, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। मतलब चार्जिंग भी तेजी से होगी। लेकिन कहानी सिर्फ बैटरी और डिस्प्ले पर खत्म नहीं होती, और यही बात इस फोन को और दिलचस्प बनाती है। इसमें कनेक्टिविटी पर भी बहुत जोर दिया गया है। सिग्नल को बूस्ट करने के लिए अलग से G1 और SC1 चिप्स लगाए गए हैं, और तो और ALI AI 2.0 भी है, जिसे खासतौर पर भारतीय यूजर्स के लिए मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ बनाया गया है। तो ये सब तो थे वो वादे जो कागज पर किए गए हैं, लेकिन असल दुनिया में रोजमर्रा के इस्तेमाल में इनका क्या मतलब है? जो शुरुआती रिव्यूज आए हैं ना, उनसे कुछ बहुत जरूरी बातें पता चली हैं, और सच कहूं तो यहीं से कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। और ये रही असलियत। लगभग हर रिव्यू में एक बात कॉमन निकली, परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस फोन में शायद सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है जितना कागज पर दिखाया जा रहा है। रिव्यूज में यह भी सामने आया कि इसका जो नया डायमेंसिटी 7100 चिपसेट है, वो असल में इसके पिछले मॉडल यानी पोवा कर्व 5G में लगे डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट से पावर के मामले में एक स्टेप नीचे है। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि रोज के कामों में और खासकर गेमिंग में यह फोन शायद थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। तो पूरी बात का निचोड़ यह है कि वो विशाल बैटरी और वो पतला डिजाइन हासिल करने के लिए कुछ जगहों पर समझौते किए गए हैं। कहाँ? परफॉर्मेंस में, कैमरा क्वालिटी में, और स्टोरेज की स्पीड में। मेन कैमरा 64 MP से घटाकर 50 MP कर दिया गया है, और UFS 2.2 स्टोरेज इस कीमत पर थोड़ा कमजोर लगता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब सवाल यह है कि आखिर ये फोन बनाया किसके लिए गया है। चलिए अब अंतिम फैसले पर आते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसका आइडियल खरीदार कौन हो सकता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत है 27,999 रुपए। अब ये कीमत इसे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव, मतलब अपर मिड रेंज सेगमेंट में लाकर खड़ा कर देती है। और देखिए, इस कीमत पर कोई भी सिर्फ अच्छी बैटरी नहीं चाहेगा, है ना? लोग एक दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन फीचर्स की भी उम्मीद तो करेंगे ही। और यहीं पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह फोन असल में किसके लिए है। ये उस इंसान के लिए है जिसके लिए बैटरी लाइफ सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ बाद में। कोई ऐसा जिसे एक अनोखा, स्टाइलिश और पतला डिजाइन चाहिए जो भीड़ में अलग दिखे। ये हैवी मोबाइल गेमर या पावर यूजर के लिए नहीं है। ये उसके लिए है जिसे एक ऐसा फोन चाहिए जो आराम से एक बार चार्ज करने पर 2 दिन तक चल जाए। तो देखिए, टेक्नो पोवा कर्व 2 एक इंजीनियरिंग का नमूना तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ये कुछ समझौतों के साथ आता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या वो बेजोड़ बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस में की गई इस कटौती के बदले में सही सौदा है? खैर, इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग ही होगा।